नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उसके साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज तक के ऑपरेशन बीफ हाउस का बड़ा असर हुआ है। अवैध बूचड़खानों पर खुलासे के बाद गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में इस खुलासे पर एक बैठक इस वक्त चल रही है। गाजियाबाद के एसडीएम का कहना है कि जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कल आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कैसे यूपी के बड़े बूचड़खानों में कानून को ताक पर रखकर बीफ का काम किया जा रहा है। इसके बाद ही गाजियाबाद के अल नसीर बूचड़खाने को सील कर दिया गया था। प्रशासन ने आज तक से स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज भी मांगी है। आज तक की खबर का बड़ा असर। ऑपरेशन बीफ से मचा हड़कंप। कानून तोड़ने वाले बूचड़खाने पर लटका ताला। रोंगटे खड़े करने वाली इन तस्वीरों के खुलासे के साथ ही गाजियाबाद के जिला प्रशासन की नींद खुल गई। खबर दिखाते ही नामी अल नजीर बूचड़खाने में रातों रात छापेमारी हुई। पुलिस ने बूचड़खानों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली और अब यहां के कर्मचारियों से पशुओं पर क्रूरता के बारे में पूछताछ होगी। हम लोग जो है इसमें पिछले एक हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज निकालेंगे तो उससे हमें जानकारी मिल जाएगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। दूसरा, आपका जो स्टिंग का वीडियो है उसका एनालिसिस कर लेंगे। तीसरा, जो हमारा डॉक्टर्स की टीम है वो भी एनालिसिस करेगी इसका। तो ये सारी रिपोर्ट आने के बाद जो भी इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर इनको पाया जाता है कि उन्होंने उल्लंघन किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन बीफ हाउस में दिखाया था कैसे इन बूचड़खानों में तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए न सिर्फ भैंस के बच्चों को काटा जा रहा था बल्कि उनके वध के तरीके भी रूह कपा देने वाले थे। वध के बाद बहने वाले रक्त को भी प्रदूषण की चिंता किए बिना बहा दिया जाता था। पशुओं के शव भी साफ सफाई से नहीं रखे गए थे। आज तक की खबर का बड़ा असर। आज तक पर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बूचड़खाने चलाए जाने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आज तक ने खुलासा किया था कि कैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के डासना में चल रहे अल नासिर इंटरनेशनल मीट एक्सपोर्ट कंपनी में अवैध तरीके से छोटे छोटे जानवरों को काटा जाता है और सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पूरी तरह से अवैध तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है और इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छापे के बाद जिला के पशु चिकित्सा अधिकारी ने मांस के सैंपल को भी जांच के लिए भेज दिया है और पुलिस आसपास के लोगों से बूचड़खाने पर पूछताछ कर रही है। आज तक और इंडिया टुडे ने जो एक्सपोजे किया है स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से, उसकी जिला प्रशासन ने तत्काल उसका संज्ञान लिया है। एसडीएम और सीओ की टीम गठित की गई है जो इस प्रकरण की जांच कर रही है। यहाँ मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें पूर्ण होगी वो हो। यहाँ की स्टिंग ऑपरेशन से ऐसा विदित होता है कि जानवरों के साथ क्रूरल्टी की जा रही है। योगी सरकार की पाबंदी और सख्ती के बाद भी ऐसे बूचड़खानों का प्रशासन की नाक के नीचे चलते रहना कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, साथ ही ये सवाल है उस माफिया की ताकत का भी जो बिना डरे इस धंधे से अपनी कमाई खुल्लम खुल्ला जारी रखे हुए है। ऐसे में योगी सरकार को इस मामले में अभी बहुत कुछ करना होगा। डासना से मयंक गौर के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। आज तक की एक और बड़ी खबर का असर हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर गाय को तस्करी के मामले में आज तक के खुलासे के बाद एक बार फिर बीएसएफ ने बड़ा ऑपरेशन चलाया और असम के धुबरी से 122 गांवों को तस्करों से छुड़ाया है। साथ ही बीएसएफ ने तस्करों की नाव भी जब्त की है। बीएसएफ के ऑपरेशन
पानी में तैरती हुई इस घास को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि इस घास की आड़ में गौ तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इन्हीं घास में छुपाकर गाय इस पार से उस पार तैरा दी जाती है। गायों की तस्करी के इस नए और नायाब तरीके का पूरा नया मैकेनिज्म है जिसे समझने की जरूरत है। देखिए, केले के इन दो तनों को पहले आपस में बांधा जाता है, फिर गायों को इन दो तनों के बीच में इस तरह फंसाया जाता है ताकि उनका मुंह बाहर रहे पर सांस चलती रहे, और पिछले हिस्से में रस्सी को गाय के पेट और तने से कसकर बांध दिया जाता है ताकि बीच रास्ते में डूबने की कोई गुंजाइश ही न बचे। इससे पहले गाय पर कुछ ऐसी मार्किंग कर दी जाती है कि नदी के उस पार बांग्लादेश में इनका आदमी उसे आसानी से पहचान सके। फिर ऊपर से घास को इस तरह से रख दिया जाता है ताकि देखने वाले को यही लगे कि पानी में घास तैर रही है। सबसे पहले दर्जनों आदमी मिलकर गायों को घसीट घसीट कर केले के इन तनों पर बांधते हैं। गाय के हाथ पैर इस तरीके से बांध दिए जाते हैं कि वो हलचल भी ना करे, और फिर इन्हें दूर तक ले जाकर पानी में तैरा दिया जाता है। गुड़गांव में एक मॉल के सामने लड़कियों से छेड़खानी के मामले में सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान सामने आई है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करते इन लड़कों को साफ देखा जा सकता है। दरअसल परसों ये लड़कियां इस मॉल पर गई थीं, वहीं इन लड़कों ने पहले इन लड़कियों को रोका, फिर इनके साथ बदसलूकी की। इसमें 3 आरोपियों को साफ साफ देखा जा सकता है। ये 3 देर तक पहले इन लड़कियों को घूरते हैं, उसके बाद वापस लौटती हुई लड़की से जानबूझकर एक शख्स टकराता है और फिर अचानक 3-4 लड़के उन लड़कियों को कार के पीछे की ओर घेर लेते हैं। आरोप है कि ये इन लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश होती है। ये तस्वीरें गुड़गांव जैसे साइबर सिटी के मुंह पर तमाचा है। तस्वीरें आपके सामने है। गुड़गांव की अगर बात की जाए, गुड़गांव एक कॉर्पोरेट हब बनता जा रहा है। गुड़गांव एक साइबर सिटी के तौर पर जाता है और कैसे यहां पर बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं कुछ लड़के। इन आवारा लड़कों की पहचान सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखें, तस्वीरें आपके सामने हैं और गुड़गांव की यह खबर हैरान करने वाली है। उनको पीछे से बोलता हुआ जा रहा था। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पर आप देखते हैं सहारा मॉल है और ये वही वाइन शॉप है जहां पर जो 2 लड़कियां थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। शुक्रवार देर शाम का पूरा मामला है। ये बताते हैं कि यहाँ पर 2 लड़कियां आई थी और यहाँ पर उन्होंने लिकर परचेज की थी। तभी ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने छेड़छाड़ की, लड़कियों के साथ ल्यूड रिमार्क्स पास किए, कमेंट्स किए। इसके बाद बाकायदा इस बाबत उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। अब सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें एक बाकायदा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो यहाँ जो लोग खड़े थे वो पीछा कर रहे थे। एक बाकायदा एक ऑटो ड्राइवर का भी इसमें रोल सामने है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यहीं पर ये पूरा वाकया हुआ था। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कब का वाकया था, क्या उनको इस बारे में आपको कोई जानकारी है जब ये पूरा हुआ था? सर हमारे को कोई जानकारी नहीं, हम तो अपना माल बेचते हैं। जो भी ग्राहक आते हैं उनको अपना माल दे देते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। कौन क्या है? शाम को कौन था यहाँ? मेरे सेलमैन थे सारे, लेकिन पता नहीं है किस क्या हुआ क्या नहीं, हमें पता नहीं है। ये सेल्समैन तो पता होगा ना कौन था? जो सेलमैन थे चेंज होते रहते हैं यहाँ, रोज इधर से दुकान पे चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर ये पूरा वाकया होता है, इनको नहीं पता है जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। और ये बकायदा सारी जो फुटेज थी, सीसीटीवी आप देख रहे हैं, 3 सीसीटीवी यहाँ लगे हुए हैं। इन सीसीटीवीज में ये कैद हुई थी पूरी इमेज। इसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, इसके आधार पर एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा विपिन के साथ चिराग गोठी, गुरुग्राम, आज तक। बिहार की, जहां टॉपर घोटाले के बाद बिहार बोर्ड ने छात्रों को एक और झटका दिया है। बिहार बोर्ड की 10वीं के परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। सिर्फ 51% छात्र ही पास हुए हैं। 14% छात्रों ने ही फर्स्ट क्लास हासिल की है। खास बात यह है कि जमुई के एक स्कूल सिमूरताल स्कूल से टॉप 10 में से 6 छात्र हैं। लखीसराय के प्रेम कुमार ने यह परीक्षा में टॉप किया है।
बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। इस वर्ष कुल जो परीक्षा में फॉर्म जिन बच्चों ने भरा था उसमें 8,85,503 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जो कुल संख्या का 51.37% था। छात्राओं की संख्या 8,56,531 थी, जो कुल संख्या का 49.69% था। इसमें 17,600 छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे और सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 17,23,911 रही है, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 8,63,950 रही है, जो कुल संख्या का 50.12% है। इसमें फर्स्ट डिवीजन गुजरात के अमरेली में बब्बर शेर की दहशत फैली हुई है। यहां एक शेर खंबा तहसील के भटगांव में घुस आया। इसके बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। शेर ने यहां गाय के 3 बच्चों का अपना शिकार बनाया। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त शेर ने घर में गाय के बच्चों पर हमला किया। गनीमत यह रही कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। खबर है कि शेर ने अब तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो जंगल में लौट गया। मारो देख रो भूखो छे आम जो तो करा।